बच्चों, हम लोग ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ये वैल्यू पढ़ रहे थे कि कितना होता है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, जो भी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है इन सारे एंगल्स पे, वो हमने डिस्कस कर लिया था और उसका पूरा थ्योरी बताया गया था। उस पर बेस्ड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो करवाना है आज 4-5 क्वेश्चन को, ताकि ना एक आइडिया मिल सके कि जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं सब एक स्टैंडर्ड बुक से आर डी शर्मा से लिया गया है। उस दिन हम करवाए थे एक दिन ना ये एनसीईआरटी का, तो अगली बार भी मैं एनसीईआरटी का करवा दूंगा, लेकिन जितने अलग अलग टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चन वो आज लाया गया है। तो देखो, बहुत आराम आराम से सुनना। ये कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका है क्या कि जब यदि एक्स वेरिएबल होता, सॉल्व का मतलब तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन लिखा गया है उस वेरिएबल का हम यदि वैल्यू निकाल दे रहे हैं, इसका मतलब है सॉल्व करना। यदि सॉल्व करना बोला गया इसका मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो यदि इस क्वेश्चन को मैं देखें तो टू कॉस थीटा बराबर 1 और यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व, इसका मतलब क्या है कि इसमें थीटा का वैल्यू बताना है सॉल्व का मतलब। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है ना वही टू कॉस थीटा बराबर 1 दिया गया है। सोचो जरा कि कॉस थीटा को यदि मैं पकड़ लूं तो टू इधर है, यदि इधर आएगा तो 1/2 होगा। देखो सच बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि टू इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, कोई किताब में नहीं। मैथ्स के जितने सारे किताब पढ़े जाएंगे ना तो उसमें ऐसा रूल नहीं होता मैथ्स में कि इधर मल्टीप्लाई में है बराबर को उधर भेज दो तो डिवाइड में, उधर प्लस में है इधर भेज दो तो माइनस में। ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई। और वो ना कॉम्पनसेट करने के लिए इधर किया जाता है कि यदि इधर 2 है तो इधर भी डिवाइड देंगे 2 से तभी कट पाएगा 2, तो उधर डिवाइड दिए हैं तो इधर भी दीजिए। क्लियर, यही कारण है। तो cos थीटा को यदि मैं पकड़ा तो 2 को इधर भेज दिए, मैं वैसे ही बोलूंगा क्योंकि सभी वैसे ही जानते। तो 2 इधर आएंगे तो 1/2। अब बताओ cos थीटा बराबर 1/2 आया है, तो cos थीटा के किस एंगल पे 1/2 होता है? बोलेगा मास्टर 1/2 होता है cos 60 डिग्री, 1/2 होता है cos 60 डिग्री, पढ़ा होगा। तो सोचो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, मैं इसके जगह पर cos 60 लिख दिया। कंपेयर करो दोनों तरफ, तो cos cos अच्छा बराबर दिया है तो दोनों तो हर तरीके से बराबर होंगे। तो cos cos के बराबर, तो थीटा किसके बराबर होगा? 60 डिग्री। तो बहुत आसानी से निकाल लिए कि थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर ना? ये क्वेश्चन देखो एक स्क्वायर वाला दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बात समझो। फिर से इसको वैसे ही बना देते, कहता टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 है। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 को लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो अब बोलो, नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, 2 तो उधर ही रह गया, तो 1/2 है अभी तक। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को यदि मैं पकड़ लूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 2 इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में कर देते, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा है 1/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब जितना थीटा का वैल्यू था उसको जब स्क्वायर किए, जैसे कॉस थीटा यदि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो जरा सोच के बताओ कि कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर मैं किस वैल्यू पे स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 1/4। बोलेगा मास्टर कॉस यदि 60 डिग्री होता है ना तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यदि इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। मतलब 1/4 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो कंपेयर करो भैया, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 60 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा के जगह पे क्या आया बच्चों? 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो ये तीसरा है, कहता 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो पकड़ के रखो साइन स्क्वायर थीटा को, तो इधर है 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएंगे डिवाइड में, तो हो जाएगा 1/4। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा है
तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यदि इसको स्क्वायर कर देंगे ना तो 1/4 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री के वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 होगा 1/4। अब बताओ दोनों इक्वल है तो बराबर कर दो, साइन स्क्वायर, तो थीटा के जगह पे कितने आएंगे? 30 डिग्री। बन गया ना, ये तीनों बन गए। ठीक है, देखो अगला, सब अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। कहता फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। थीटा का वैल्यू पूछा है। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये दो टाइप से बनेंगे, एक तो कंपोनेंट और डिविडेंडो एक तरीका है, वो उस तरीके से बनेंगे, और दूसरा है कि ये कैसे आएगा। तो ये देखो, यदि मैं दोनों को कंपेयर करूं तो कंपेयर अभी कैसे कर सकते? cos थीटा माइनस साइन थीटा √3, तो साइन थीटा का वैल्यू √3 कहाँ होता है? √3/2 होता ही है, लेकिन √3 तो होता नहीं है। तो इसका एक दूसरा तरीका है ना क्या, कि यदि tan में आ जाए, ये वाला tan में, तो होगा क्या कि यदि tan आ जाते तो tan का मान होता है √3, tan का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो हमको पूरा कोशिश करना है ना कि इस साइड में यदि tan मिल जाए तो मैं इससे कंपेयर कर लूंगा। तो बताओ बच्चों कि वो tan कैसे आएगा। तो देखो, तो यदि इसकी चर्चा करें यहाँ पे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। सोचो इधर कैसे आएगा ये tan थीटा, तो cos से यदि मैं डिवाइड दे देता हूँ, cos थीटा से डिवाइड दूंगा, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना, sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर हम वो लिख सकते, मतलब cos थीटा से डिवाइड देंगे तो दे दो डिवाइड, तो बताओ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दिए। तो जब ऊपर में दिया है डिवाइड तो नीचे भी देना पड़ेगा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, और इधर भी दे दो cos थीटा से डिवाइड। तो बताओ क्या बना? ये तो बन गए, यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना, ये 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। देखो बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। तो cos थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा जी? 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा? tan थीटा, और इधर है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। आप देखो बच्चों, ये दोनों को देखने पर ना लग रहा है इक्वल का साइन है, तो इक्वेट करने हैं कैसे, मतलब कंपेयर कर दो। ये अपॉन है तो इधर भी अपॉन है, तो 1 1 माइनस तो माइनस tan थीटा √3 1 प्लस tan थीटा √3। कंपेयर करने पे नहीं लग रहे हैं कि हर तरीके से इक्वल है, केवल tan थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ? √3। तो tan थीटा को मैं √3 से कंपेयर कर देता हूँ, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो बोलो tan थीटा। अच्छा √3 को क्या लिख सकते हैं? इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया था ना कि √3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। फिर से कंपेयर कर दो, तब बोलो tan से tan, तो थीटा किसके बराबर आया जी? 60 डिग्री। क्लियर बच्चों, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको बनाने का एक और तरीका है कंपोनेंटो डिविडेंडो। जब मैं इसे सॉल्व कर ही दिया तो फिर अपने कर लेना। बढ़ते हैं आगे, इसको देखना। ये तो sin a प्लस बी बराबर 1 cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, और एक कंडीशन दिए गए। इस कंडीशन को 10th क्लास तक हमें उस पर ध्यान ही नहीं देने हैं, क्योंकि वो जो दिया गया है ना वो सेटिस्फाई करेंगे ही 10th क्लास में। क्लियर, उस पर हमें ये नहीं करना डिस्कशन।
ये सारा बात जो है ना वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, इस पे ध्यान ही मत दो। ए और बी का वैल्यू पूछा है और वो दिया गया है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बस टाइप ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे ना तो अपना ये होगा कि जब आएंगे तो आराम से बन जाएगा। फिर देखना, फिर साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, तो साइन ए प्लस बी को मैं लिख दिया साइन ए प्लस बी, लेकिन 1 को, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री। मैं इस ए 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पे मैं साइन 90 डिग्री लिख सकता हूँ। अब बताओ, ये तो मैं बार बार कह रहा है ना भाई कि दोनों तरफ ये जब बराबर का साइन है ना तो दोनों तरफ कंपेयर करो, काट मत देना कि साइन से साइन खत्म हो गया, क्योंकि जब साइन रहेंगे ही नहीं तो फिर ये 90 डिग्री कैसे है कि नहीं? तो बताओ, क्योंकि 90 डिग्री तभी है जब ये साइन है, और जब साइन 90 डिग्री है तभी वन आएगा, नहीं तो इस 90 डिग्री के जगह पे जब साइन ही कट जाएंगे तो उस साइन के जगह पे कॉस आ जाएगा, tan आ जाएगा, तो 90 डिग्री पे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग आता है, इसलिए मैं इसको काट नहीं सकता। तो कंपेयर करके बताओ, साइन है तो साइन है, तो a प्लस बी के जगह पर इधर क्या बचा, 90 डिग्री, तो बोलो a प्लस बी 90 डिग्री। ये है जी पहली बात, ये पहली बात है। अब इसको सॉल्व कर देते, तो देखो इसको कैसे बोलेगा मास्टर, कॉस a माइनस बी है तो a माइनस बी बराबर √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो मैं उसके जगह पे लिख सकता हूँ कॉस 30 डिग्री। क्लियर? फिर से कंपेयर करो, तो कंपेयर किए तो यहाँ से आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये है जी दूसरी बात। बताओ तो, a और b दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं और उतना ही यदि इक्वेशन है तो निकाला जा सकता है वैल्यू। तो बताओ, उसको ले आओ यहीं पे, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। आप बताना, ये तो दूसरी बात। हाँ देखो, इसको सॉल्व करने का 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास तक तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व करने का हमारे पास 3-4 आइडिया है, एक है इलिमिनेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो सब छोड़ दो। यहाँ इलिमिनेशन अच्छा है, क्यों? मैं दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड कर दूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, तो देखो ना, यहाँ बी है प्लस में, बी है माइनस में, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो कर देते ऐड, यहाँ पे ऐड में लिख दिया, तो ए और ए तो ठीक है प्लस में बी और बी ये कट गया जी, क्योंकि ऐड होगा तो कट जाएगा, तो बोलो a और a कितना आया, 2a। और इधर देखना, 90 और 30 को जब ऐड किए तो कितना आया, 120 डिग्री। तो यदि a की वैल्यू निकालनी है तो 2, तो इधर डिवाइड में आएगा, तो 120 डिग्री अब बाई 2 कट गए 60 डिग्री, मतलब a का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री, a के जगह पे 60 डिग्री। तो बताओ b का क्या आएगा? तो ये तो बच्चा ऐसे भी बोल सकता है ना कि दो एंगल को जोड़ने पे आ रहे हैं 90 डिग्री, तो एक है 60 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, 30 डिग्री। और यदि ऐसे नहीं पता, यदि ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर ये करो ना कि जो a का वैल्यू निकाले वो 60 डिग्री, इसको पुट कर दो पहला इक्वेशन में या दूसरा इक्वेशन में, किसी में भी पुट कर सकते। तो मैं करके दिखा दूं या बना दोगे? चलो एक बार मैं ना करके दिखा देता हूँ, तो देख लो, a बराबर 60 डिग्री, इसको क्या करते हैं जी, पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तब बोलो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a के जगह पे तो 60 डिग्री और प्लस b 90 डिग्री, तो यदि b का मैं वैल्यू निकालूंगा तो 60 डिग्री उधर है, तो इधर भेज दो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसीलिए b का वैल्यू क्या आया, 30 डिग्री। क्लियर ना? यही पूछा था a एंड b का वैल्यू, तो a का क्या निकला, a का निकला है जी 60 डिग्री। देखो यहाँ a बराबर 60 डिग्री और यहाँ b बराबर 30 डिग्री। सब क्वेश्चन ना अच्छे दिए गए थे। एक ये देखो, कहता है इसके पीछे वाला, हाँ ये क्वेश्चन ना जब अगला बार से आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना। अब देखो, कहता गिवन दैट sin a प्लस बी बराबर sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री, वैसे बच्चों ये जो दिया गया है ना, ये फॉर्मूला sin a प्लस बी बराबर sin a इंटू कॉस बी, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वो
ये सम ऑफ एंगल है, ये दो एंगल को देखो समेशन किया गया है, सम किया है दो एंगल का, तभी ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और इससे हम निकाल लेंगे साइन 75 डिग्री का वैल्यू। कैसे निकालेंगे अभी बता देते। तो देखो इसको बनाना कैसे है, बोला गया है कि इस फॉर्मूला के आधार पे बनाना है, आपको इसका यूज करके बनाना है। एक बात बताओ, साइन 75 डिग्री है, तो मैं साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? बोलेगा मास्टर आप ऐसा लिखने ना, ऐसा लिखिए इसको कि साइन ए प्लस बी। एक चीज सोचो तो कि साइन है तो साइन है, साइन है तो साइन है। अच्छा 75 डिग्री को ऐसे लिखिए ना कि दो एंगल को ऐड करने पर 75 डिग्री आए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे दो एंगल नहीं रहेंगे और प्लस दो एंगल नहीं रहेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो इसीलिए आप ऐसा करो ना कोई जुगाड़ कि दोनों को ऐड करने पर 75 डिग्री आए। बच्चों और मैं 10th क्लास में मतलब हम लोग पढ़े हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, तो इतना ही के हेल्प से ये बनेगा। तो बताओ 75 को लिख सकते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री लिख सकते। देखो ना साइन 30 डिग्री प्लस 45, 45 प्लस 30 75 हो जाएगा ना, वहां देखो अब 75 डिग्री। अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा साइन ए प्लस बी। देखो ना साइन ए प्लस बी, इसका मतलब कि मैं ए के जगह पे तो लिख देता हूँ 30 डिग्री और बी के जगह पे लिख देता हूँ जी 45 डिग्री, तभी वो फॉर्मूला सही हो जाएंगे। तो बताओ साइन ए प्लस बी दिया हुआ है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो फॉर्मूला है। अच्छा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए के जगह पे कितना रख देते 30 डिग्री और बी के जगह पे 45 डिग्री। अच्छा इसको ये भी सोचो बच्चों कि मैं ना यदि 45 डिग्री और 30 डिग्री लिखूं तभी 75 आएगा, तो ए के और बी के जगह पे इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके जगह पे 45 30 कुछ भी। तो बताओ साइन ए के जगह पे तो 30 है ना, तो इसको लिखेंगे जी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए, मतलब इस बार ना ए रहेगा कॉस के साथ, तो कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। क्लियर बच्चों? आप बताओ ये तो साइन दोनों को ऐड किए तो 75 डिग्री आ गया। आप बताओ जरा, रटवाया गया ना, ये रटवाया गया, ट्रिक भी बताया गया था। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है भैया 1/2, जो याद किया है वैल्यू को बस पुट करते जाओ। cos 45 1/√2 प्लस cos 30 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2, करो मल्टीप्लाई तो 1/2√2 प्लस 2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, ऊपर ऊपर किए तो √3 और नीचे 2 इंटू √2 2√2 बराबर। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 2√2 तो ऊपर वाला केवल ऐड हो जाएंगे ना, आया? बस अब तो इसको कुछ कर नहीं सकते, छोड़ देते इतने ही पे। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू आया वो ये आया, ये बस 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। क्लियर बच्चों? समझ आया? ये अलग अलग था सब क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे, कोशिश करना इसको। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही।